निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 आपके बसंत बुक में हिंदी में 5 लेसन हो चुके हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपनी कॉपियों में वो कर लिए होंगे, आपको सेंड कर देते। अब आपको यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। आप अपना सिलेबस नोट कर लीजिए, आपको भेज भी दिया जाएगा सिलेबस। बसंत में आपके 2 लेसन आएंगे, 1 और 2। ठीक है, भारत की खोज में 1 लेसन आएगा आपका, वो मैंने करा दिया है। हिंदी व्याकरण में आपके वर्ण व्यवस्था, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और विलोम और पर्यायवाची शब्द आएंगे। और ये अभी से ही बता दिया गया है, आपके यूनिट टेस्ट कभी भी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक में, तो इसलिए उनकी तैयारी कर लेना। इसलिए आज से हम कोई और नहीं बनाएंगे और आगे नहीं पढ़ाएंगे, आज से रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला लेसन आपको दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ, जिसका नाम है ध्वनि। इसका सलाह आपने व्याख्या आपने लिख ली थी, अब अपनी कॉपी में से लर्न करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, तो अब इसका दोबारा से मैं पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे। अभी ध्वनि, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि जो है वो क्या कहना चाह रहा है भाई, कवि अपने बारे में बताना चाह रहा है कि भाई वो इस दुनिया में आया है। ठीक है, तो वो उसने जो अपने जो शरीर है उसको इस तरह से व्यक्त किया है कि जैसे वन होता है, वन में वो जो होते हैं उस तरह से अपने जो बॉडी है उसको वो किया है कि उसका जो अंत है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी वो कुछ देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसके लिए है। ठीक है, तो क्या कहता है, कभी कहता है कि अभी न होगा मेरा मन अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो कभी कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, यानी कि अभी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे जो मन में, यानी कि मेरी जो मन का मतलब है यहाँ पे मन रूपी, यानी कि जो उसकी काया है, शरीर है, उसके में अभी अभी क्या आया है, बसंत आया है। ठीक है, मधुर बसंत आया है, इसलिए उसका अंत नहीं हो सकता। वो कुछ करना चाहता है भविष्य के लिए, यानी कि देश के लिए कुछ करना चाहता है। हरे हरे ये पात होते हैं पत्ते, डालिया कोमल गात मानते होता है शरीर, गात माने शरीर में ही अपना सन मजदूर कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो क्या कहता है, कभी कहता है कि हरे हरे ये पात, जो हरे हरे ये पत्ते हैं, यानी कि जो अभी हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ, यानी कि मेरा जो कमल रूपी जो शरीर है, ठीक है, अभी अभी उसमें कोमल और ऐसे विचारों का प्रचार हुआ है। ठीक है, डालियाँ या कलियाँ, जैसे पौधे उसमें पेड़ पर कलियाँ वो खिल जाती है, डालियाँ खिल जाती है, उसी प्रकार जो मेरे शरीर में, जो मेरे मन में अभी अभी कलियाँ खिली हैं, हरे हरे पत्ते खिले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो निद्रित कलियाँ, यानी कि जो मेरा जो शरीर है वो कुछ जो उसमें निद्रित कलियाँ, यानी कि जो आलस से भरा हुआ है, उनमें क्या करूँगा, उन पर हाथ फेरूँगा और उसको जगा दूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष होता है, प्रत्युष मन होता है दिन का जो प्रातः काल होती है, उसको कहते हैं प्रत्युष, और उसे सुबह सुबह उसको जगा दूंगा। यानी कि कभी कहना चाहता है कि भाई जो उसके जो शरीर में आत्मा रूपी जो वो है, उसमें अभी अभी क्या जगी है, नई डालियाँ लगी हैं, जैसे कलियाँ खिलती है ना सुबह से वृक्ष पौधों पर, तो कलियाँ खिली हैं, इसलिए जो निद्रित है, यानी कि जो उसमें शरीर में जो आलस्य है उसको वो दूर कर देगा और उसको जगा देगा। पुष्प से तंद्राचल, तंद्राचल माने होता है आलस्य, तंद्राचल माने आलस्य, लालसा खींच लूँगा मैं, नव जीवन के अमृत शर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, फिर मैं मेरे वहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कभी क्या कहता है कि पुष्प से जो तंद्राचल की मैंने की, जो पुष्प यानी कि जो आलस्य भरा हुआ है, जो कि आलस्य भरा हुआ है मेरे शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, उसको मैं खींच दूंगा, उस आलस्य को खींच लूँगा, और जो समाज में जो नव जीवन का अमृत का विचार करूँगा अपने, यानी कि उससे अब क्या करूँगा, नए विचारों का आरंभ करूँगा, द्वार दिखा दूंगा उनको, और जो आलस्य से भरा हुआ है उनको क्या दिखा दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा अंत नहीं हो सकता। यानी कि जब तक मैं क्रांतिकारी कार्य नहीं करूँ देश के लिए, तब तक मेरा क्या नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता। समझ में आ गया सभी को ये। उसके बाद आपको मैंने सेंड कर दिए थे ये अभ्यास के क्वेश्चन हैं, ये करने, और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको करने हैं, क्योंकि आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कवि को ऐसा क्यों विश्वास से अंत नहीं हो सकता, कि भाई उसको क्यों अभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, क्रांतिकारी कुछ कार्य करना चाहता है। फूलों को अंतर्वेशित करने के लिए कभी कौन कौन से करता है, फूलों से आलस्य को दूर कर देगा इस तरह से, ठीक है, नए नए प्राप्त कर देगा, इस तरह से वो कार्य करना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कभी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, भाई अब वो उसको निद्रित कलियों को क्या है, जगह देना चाहता है। समझ में आ गया। तो अब ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन अच्छी तरह से रीड करा दिया है, आप भी सभी को बच्चे को क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेकंड लेसन रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।